हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के बारे में, जो कि केवल और केवल एमपी हमारे मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश है या एमपी में ही ये योजना लागू की गई है। और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको निकाला है कि वो बच्चे जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस, ये उनके लिए है, जबकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं। तो एमबीबीएस में इसका बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि एमबीबीएस की जो प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस जो रहती है वो आपको पता है पर ईयर 10 लाख से 13 लाख या 14 लाख रुपए पर ईयर कुछ रहती है। तो इतनी सारी फ़ीस कभी भी कोई एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास बच्चा पे नहीं कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इनके मार्क्स सही आते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको निकाला। अब आज हम बात करने वाले हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं कि एमएमवीवाई में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। तो पहली चीज़ ये होती है कि बच्चे को 12th में एमपी बोर्ड में, यदि अगर हम नीट के हिसाब से बात करें कि हाँ उसको नीट में उसने नीट दिया, नेशनल जो आपका एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए, आपने क्वालिफाई किया उसमें और आपको उस रैंक जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उस पर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रहा है और अब अलॉट हो रहा है, तो उसके बाद से ही सीधे आप फिर मेधावी पे जाने लगते हैं कि हाँ भाई हमको मेधावी योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं है। तो मेधावी योजना के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जो भी आप विद्यार्थी है वो पहली चीज़ मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए, मध्य प्रदेश का। पहली चीज़ तो पहली चीज़ उसका क्या है कि मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए, उसके बाद ही उस पर ये योजना लागू होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पे लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि 12th में जो भी स्टूडेंट हैं वो यदि एमपी बोर्ड से है, मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यदि उससे है तो उसके 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए 12th के उसमें। और यदि वो सीबीएसई बोर्ड से है तो उसके 85% या उससे अबव होना चाहिए। दो चीज़ें हैं अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ मूल निवासी हो गया कि हाँ भाई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनकी जो इनकम है ना वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई। अब नीट के हिस्से में अगर नीट के हिसाब से बताएं कि हम भाई उसको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई उसके 12th में जो मार्क्स हैं यदि वो एमपी बोर्ड से है तो उसके 70 या 70 से ज़्यादा होना चाहिए परसेंटेज, और यदि सीबीएसई है तो 85 या 85 से ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो आप एमएमवीवाई पोर्टल पे जाइए, वहाँ अपना एप्लीकेशन डालिए, वहाँ पर अपनी जो भी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले तो आपका मूल निवासी जो आपका रेजिडेंट है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, आधार है, वोटर ID है, एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको सारे वहाँ लगते हैं। और सबसे ज़रूरी तो आपको पता है कि मूल निवासी लगता है। दूसरी चीज़ आती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर कब इस चीज़ को हम पता लगे कि हमको अब मेधावी का हो। तो आप देखिए इसमें आपको अलॉटमेंट जो आपका लेटर है, कोई भी आप जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे DME पे, तो DME के अकॉर्डिंग सारी काउंसलिंग होती है। आपने काउंसलिंग कराई, आपको अलॉट हुआ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, तो आपका जब भी वहाँ फॉर्म भरेंगे आप, जो आप अलॉटमेंट होगा तो हाँ आपको एक ऑप्शन आता ही आता है, या तो पहले ही से हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म मेधावी का, जो कि होने लगे भी स्टार्ट हो गए, या उस टाइम पे भी आपको एक पास एक ऑप्शन आता है, बोलते हैं कि ऐसे कैसे पता लगेगा कि हम मेधावी के थ्रू ले रहे हैं। तो आप काउंसलिंग जब कराते हैं ना तो वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि किस ऑप्शन के थ्रू, तो आप वहाँ मार्क कर देते हैं कि आप मेधावी छात्र योजना के तहत कॉलेज उठाना चाह रहे हैं, तो वहाँ मार्किंग हो जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ क्राइटेरिया बता दिया आपको। दूसरी चीज़ हो गई कि एप्लीकेशन कहाँ से करते हैं, तो एमएमवीवाई पोर्टल पर जाइए आप, उस पर हो जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको बता दिए क्या क्या होते हैं। अब कहाँ जितने भी एमपी के प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। अब बस मुख्यमंत्री में छात्र योजना जो है इसमें एक ये रहता है कि जब भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपकी एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई हो जाएगी 5.5 ईयर्स प्लस आपकी जो इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो मिला के, तो उसके बाद आपका बॉन्ड रहेगा 5 साल का बॉन्ड रहेगा। अब वो 5 साल का बॉन्ड आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वो रूरल बॉन्ड रहता है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वो करवाएगी। जिसको नहीं करना रहता है तो वो बॉन्ड के पैसे फिल कर देता है, जिसका शायद 25 लाख के समथिंग वो बॉन्ड रहता है। जिसको नहीं करना, जिनका पीजी में सिलेक्शन हो गया है, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो ये उसका क्राइटेरिया। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है ये, पर कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कब फेल हो जाती है एमएमवीवाई कि बच्चा यदि उसको वो फेल हो गया है, या फिर फेल होने की कंडीशन में ये जो आपकी योजना है वहीं रुक जाती है। और फिर रुक जाने के बाद ये रहता है, कुछ लोग इसी को कन्वर्ट करवा के जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं, और या जिनका उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो ये है एमएमवीवाई के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन।